यीशु पिता आपकी तारीफ हो मेरे लॉर्ड, स्तुति महिमा हो खुदावन, धन्यवाद पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं मेरे लॉर्ड, स्तुतियों के बीच में विराजमान खुदावन आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन, स्तुति रूपी बलिदान लेकर आते मेरे खुदावन, हम अपने आप को झुकाते हैं पिता, आपके सामने अपने आप को दीन करते मेरे खुदावन, अपने आप को नम्र करते मेरे खुदावन, और खुदावन हम शुक्रगुजार हैं पिता आपकी वफाओं के लिए, आपके प्रेम के लिए मेरे खुदावन, जो आज एक बार फिर से पिता इस जगह के ऊपर हमें देखने को मिला पिता, कि आपने हमें इस जगह के ऊपर एकत्रित किया मेरे अब्बा, ताकि हम पिता एक मन होकर पिता एक आवाज से पिता आपकी स्तुति गा सके खुदा। यीशु हम प्रशंसा करते हैं खुदा, हम आपकी तारीफ करते हैं लॉर्ड, हम आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं खुदा। यस खुदा हम आपकी तारीफ लॉर्ड, स्तुति प्रशंसा हो पिता आपकी तारीफ। यीशु में आप सभी को जय मसीह की, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, कि इस शाम में एक बार फिर से प्रभु ने हम भाइयों को यहाँ पर एकत्रित किया, ताकि हम आप सभी के सन्मुख आकर पिता परमेश्वर की प्रशंसा कर सकें। और सचमुच खुदावंद बहुत ही महान है कि वो सदा अपने लोगों की अगुवाई करता है, और मेरा ये विश्वास है कि आज एक बार फिर से खुदावंद हमारे बीच में शामिल है, और खुदावंद का आत्मा हमारे बीच में से होकर कार्य करेगा, ये मेरा विश्वास है उस खुदावंद के ऊपर। सो जितने जनों ने आज हमारे साथ ज्वाइन किया, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शैली भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, आपने अपनी ब्लेसिंग्स को भेजा है हमारे लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आपको बढ़ाए। तो आइए, क्यों ना आज की आराधना को आरंभ करने से पहले हम, जो हमारे साथ ब्रदर डेविड है, जो ढोलक पे हमारा साथ देंगे, हम चाहते कि उनके साथ मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस बंदगी को आरंभ करने के लिए। प्यारे खुदावंद, आपके करीब आते पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद है पिता। आप जो आज कल और युगान युग एक से परमेश्वर है खुदावंद, आपसे आपके जैसा प्रभु ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा प्रभु। आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं खुदावंद, और खुदावंद ऐसा अनुग्रह करते हैं कि हम आपकी संगति में आ सके पिता परमेश्वर। आज के खूबसूरत दिन के लिए पिता आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता, इस समय जो कि हम आपकी आराधना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता, हम ये चाहते हैं खुदावंद आपका पवित्र आत्मा खुदावंद हमें लीड करे पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जैसी सच्ची आराधना आप चाहते हैं खुदावंद, वैसी हमसे लें पिता परमेश्वर। हमारे हृदयों को, हमारी सोचों ख्यालों को पवित्र करें पिता, ताकि रूह और सच्चाई से पिता आपकी आराधना कर सके पिता परमेश्वर। खुदावंद, इस समय जो भी लोग खुदावंद हमारे साथ ज्वाइन करें पिता परमेश्वर, उन्हें भी आपके पवित्र सामर्थ्य लहू में सेव करते पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हर एक जन के ऊपर, हर एक परिवार के ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह होने पाए पिता। खुदावंद, आज की सारी बंदगी को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं खुदावंद, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद भाई। सो आइए, आज के आराधना को हम आरंभ करते हैं, और एक बहुत ही प्यारा ज़बूर है भजनों की किताब में
ज़बूर नंबर 103, तो आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है कि सचमुच लिखने वाले कहते हैं भजनकार के खुदावन की उन दी हुई सब नियामतों के लिए, खुदावन की हुई वो सारी दया के लिए उसके पवित्र नाम की हम तारीफ करें, उसके नाम को मुबारक कहें, क्योंकि वो खुदावन आदर महिमा प्रशंसा के योग्य है। तो आइए क्यों ना इस ज़बूर को हम मिलकर गाते हैं।
दिखाया है राय अपना मूसा उसने, दिखाया है राय अपना मूसा उसने, दिखाया है राय अपना मूसा उसने, दिखाया है राय अपना मूसा उसने। ओ बनी इस्राएलिया दा, ओ बनी इस्राएलिया दा, ओ रहनुमा है, तू आखिर मेरी हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि वो मूसा के साथ साथ रहा। इसमें जो एक वर्ष है कि दिखाया है राह अपना मूसा नूं उसने, बड़ी इजराइलियां दा वो रहनुमा है। देखिए, जो खुदावंद की चुनी हुई कौम थी,
वचन में लिखा है उसने उसको कभी त्यागा नहीं। लोग उसको छोड़कर चले गए, पर लेकिन खुदावंद आज भी उनके संग बना हुआ। मूसा की उसने गवाही की, आज हमारे साथ भी ऐसा ही है। अगर हम खुदावंद के पीछे चलना नहीं छोड़ते तो खुदावंद हर वक्त हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया। और लिखने वाला कहता है, तू आँख है मेरी जा मुबारक खुदा है, ते ओसे दा ही ना पवित्र सदा है। हालेलुया। यशाया 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब यशाया भविष्यद्वक्ता ने खुदावंद का दर्शन पाया तो वहां पर लिखा है कि जो सराफीम होते हैं परमेश्वर के, स्वर्ग में हर वक्त परमेश्वर के पवित्र नाम की प्रस्तिश करते रहते हैं। वो कहते रहते हैं कि सैनों का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य अपने तन मन से उसकी प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे, अपने होंठों से अपने दिल से उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ऐसी हम आराधना में बने रहेंगे। एक और बहुत ही प्यारा गीत है, पाक रू मुझे छू। बन जाऊं मैं तेरी हैकल, हो जाऊं मैं तेरे रूबरू, बन जाऊं मैं तेरी हैकल, हालेलुया, हो जाऊं मैं तेरे रूबरू। आपके सामने इसलिए गा रहा हूं कि इस गीत के दौरान परमेश्वर का आत्मा स्पर्श करे। और जो आज का टॉपिक है, परमेश्वर ने जो वचन का दिया उसमें परमेश्वर ने बताया है कि पाक रूह का हमारे जीवन में कितना बड़ा किरदार है। इसीलिए आपके सामने मैं इस गीत को गा रहा हूं। गौर से इस गीत को सुनिए और इस आराधना का आनंद उठाइए। पाक रूह मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। बन जाऊं मैं तेरी हैकल, हो जाऊं मैं तेरे रूबरू,
जलाली से उभर देता है, साथी चलता मेरे सदा, साथी चलता मेरे सदा, साया बन कर तू आगे मुझे तू आगे मुझे तू आगे मुझे तू आगे मुझे तू बन जाऊं मैं तेरी है कल, हो जाऊं मैं तेरे रूबरू, बन जाऊं मैं तेरी है कल, हो जाऊं मैं तेरे रूबरू, आके मुझे तू 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 आगे 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 मुझे तू बन जाऊं मैं तेरी है कल, हो जाऊं मैं तेरे रूबरू, बन जाऊं मैं तेरी है कल, हो जाऊं मैं तेरे रूबरू, आगे मुझे तू आगे मुझे तू आगे मुझे तू आगे मुझे तू आगे हालेलुया मुझे बन जाऊं मैं तेरी है कल, हो जाऊं मैं तेरे रूबरू, बन जाऊं मैं तेरी है कल, हालेलुया, हो जाऊं मैं तेरे रूबरू, आके मुझे तू आके मुझे तू आके मुझे तू आके मुझे तू। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। सचमुच खुदावंद, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है पिता, और सब बातों में पिता आपने हमारी मदद की यीशु। हमारा ये विश्वास है पिता कि आराधना आपको पिता स्वर्ग में कबूल हुई है खुदावंद। जितने जनों ने पिता इस आराधना को सुना पिता, उन सब की जिंदगियों में मेरे खुदावंद आपका चमत्कार होने पाए मेरे पिता। यीशु हमारी अगुवाई करे पिता, आप जो आपके पवित्र कलाम का समय है पिता, मेरी अगुवाई करे पिता। जो भी वचन में से बोला जाए पिता, वो केवल और केवल आपकी ओर से पिता दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। बाकी के पूरे वक्त को आपके हाथों में सौंपते हैं।
और जितने जन आज के कलाम को सुने पिता, उनकी जिंदगियों में पिता आज का कलाम घर कर जाए पिता, और उसके द्वारा उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाए मेरे खुदावंद। आपके सामर्थ में, आपकी पवित्र आत्मा में मेरे खुदा दया कीजिए, आपके पाक पवित्र और जलाली नाम से आमीन। एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जब भी हम लाइव हुए हर फ्राइडे, आपने हमारी वीडियोस में हमारे साथ ज्वाइन किया, हमारी वीडियोस को शेयर किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, और हमारे साथ मिलकर, सबसे जो भरी बात है कि हमारे साथ मिलकर पिता परमेश्वर की आराधना की। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। और ऐसे ही आप, मेरी परमेश्वर के सामने विनती है कि आप सभी लोग ऐसे ही परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ते जाएं, ऐसे ही परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, आपसी प्रेम में बढ़ते जाएं। परमेश्वर दिन प्रतिदिन आप सभी को उन्नति दे। तो आइए परमेश्वर के सुंदर कलाम की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट के अंदर अंदर हम इस छोटे से वचन को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, एक बहुत ही प्यारा वचन जो पिता परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों में दिया, और मुझे इस कलाम से बहुत कुछ सीखने को मिला, और जब मैंने इसको प्रैक्टिकल किया तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि इसको मैं आपके साथ भी बांट लूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पास्टर अरविंद जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे अगुए हैं भाई डेविड के और मेरे। पास्टर अरविंद जी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा, और पास्टर जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया इस वक्त। मैं पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पास्टर जी आपने हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है, और हमेशा प्रभु के दास हमें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं। हमेशा हमारे लिए वो प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, सबों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, और हम भाइयों को परमेश्वर में बढ़ने के लिए वो बहुत ही उत्साहित करते हैं, और हमें हमेशा परमेश्वर के कलाम में से हमें गाइडेंस देते हैं। प्रभु अपने दास को और भी इस्तेमाल करें, आमीन। तो आइए पवित्र कलाम की ओर चलेंगे। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, आपने अपने ब्लेसिंग्स भेजी, आपका धन्यवाद करता हूँ। रोमियो 8 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। जितने जन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आपके पास बाइबल है इस वक्त, तो आप बाइबल में से निकाल सकते हैं रोमियो 8 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे भाई डेविड के साथ। गौर से सुनिएगा। रोमियो 8 अध्याय उसकी 8 अध्याय की पहली। अतः जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए बहुत ही प्यारा वचन है। जब हम इस अध्याय की हेडिंग को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। हालेलुया। ये पूरा चैप्टर ही बहुत खूबसूरत वर्सेस से भरा हुआ है, पर लेकिन परमेश्वर ने पिछले 1-2 दिनों में मुझसे बात की इस वचन को लेकर, और जब मैंने इसके ऊपर ध्यान लगाया तो प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा है अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। देखिए प्रभु के दास पौलुस प्रेरित थे, बहुत सालों पहले इस वचन को लिख रहे हैं, पर लेकिन आप जरा गौर दीजिए इस शब्द के ऊपर, अब जो यहाँ पर लिखा है ना, अतः अब जो मसीह यीशु में है, मतलब ये प्रेजेंट की बात चल रही है। लिखा बहुत पहले था वचन, पर लेकिन आज भी वो एक बात कर रहे हैं आत्मिक रीति से कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को जानने में और यीशु मसीह को फॉलो करने में बड़ा अंतर होता है। हालेलुया। ये वचन में से जो मुझे सीखने को मिला कि यीशु मसीह को जानने में और यीशु मसीह को फॉलो करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण भी करते हैं, वो कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, पर लेकिन आप शब्द को गौर से सुनिए, वो कहते हैं कि यीशु मसीह को हम जानते हैं, पर लेकिन यीशु मसीह के वो फॉलोअर नहीं है। यीशु मसीह को फॉलो करने का मतलब क्या है, इसके आगे लिखा है। देखिए ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी है
क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सॉरी, हालेलुया। वो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलना पसंद करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या होता है। ये जब पूरे चैप्टर को हम पढ़ के देखेंगे, एक यहाँ पर 12 आयत को भी हम पढ़ेंगे ध्यान से। वहां पे लिखा है 8 की 12 को, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया कि जो आत्मा के द्वारा हमें जीवन मिलता है उसके विषय में ये बात की गई है। पौलुस प्रेरित आत्मा के अनुसार हमें ये बातें लिख रहे हैं इस पत्री में कि जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पर ध्यान से सुनिए, जो यीशु मसीह को केवल जानते हैं, जिनको केवल ये पता है कि यीशु मसीह आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उनके लिए ये वचन नहीं है, उनके ऊपर निर्धारित नहीं करता। ये उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं जो यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। आज लेकिन होता क्या है, हम शरीर के अनुसार दिन काटना पसंद करते हैं। मसीह यीशु में आते हैं, ग्रहण करते हैं, पर लेकिन होता क्या हमारे साथ, हमारे काम वही शरीर वाले सब। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि जो, अगर हम मत्ती 12 अध्याय उसकी 33 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर लिखे कि जो पेड़ है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। और आत्मा के फलों को आप जानते हैं, गलातियों 5:22 में आत्मा के फल लिखे हैं। जिस इंसान के अंदर वो आत्मा के फल नहीं नजर आते ना, आप समझ सकते हैं कि वो शरीर की रीति पर अपने दिन काट रहा है। हालेलुया। वो आत्मा के अनुसार नहीं चलता वरन शरीर के अनुसार चल रहा है। आज आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। आज हमें ये जांचने की जरूरत है कि हमारे फल कौन से हैं, शरीर के हैं कि आत्मा के फल हैं। हालेलुया। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे अंदर कौन से फल कार्य कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर प्रेम कार्य कर रहा है, या हमारे अंदर ईर्ष्या कार्य कर रही है, या हमारे अंदर वैर विरोध कार्य कर रहा है। जो यीशु मसीह के फॉलोअर हैं उनके लिए वचन पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। पर लेकिन जो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं उन पर तो दंड की आज्ञा है। इस छोटे से वचन के साथ मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका जीवन शारीरिक रीति के अनुसार चल रहा है तो आपको आज बदलने की जरूरत है। इस वचन के मुताबिक अपने आप को ढालने की जरूरत है। मेरे प्रियो, वो दिन बहुत ही नजदीक है जब आपका और मेरा प्रभु आ जाएगा। पर लेकिन शरीर के कामों के कारण हम उसके साथ जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो आज हमें ये जांचने की जरूरत है कि हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर वो आज भी यीशु मसीह को जान लेने के बाद आज भी हमारे अंदर वो शरीर के काम कर शरीर की रीति के अनुसार हम चल रहे हैं, या फिर आत्मा के फल हमारे अंदर काम कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो पेड़ है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। अब यीशु मसीह को जानते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, अब यीशु मसीह को फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अगर हम फिलिप्पियों 2 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, पौलुस प्रेरित कहते हैं कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव है। पर लेकिन यीशु मसीह को केवल हम जानते हैं, उसके जैसा हमारा स्वभाव नहीं है। आत्मा का हमारे जीवन में बहुत ही मेन किरदार है। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं, यीशु मसीह में आने के बाद अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर ये वचन हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिर वो दंड की आज्ञा यीशु मसीह को जान लेने के बाद, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, क्या हम जान लेने के बाद भी बार बार पाप करते हैं? वहां पे लिखा है कि अगर उसका 10 अध्याय पढ़ के देखेंगे, उसकी 26 आयत में लिखा है कि फिर कोई माफी नहीं मिलेगी। अगर आज भी हम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं तो फिर कोई माफी नहीं है, वरन वो आपकी झील है। हालेलुया। मैंने भी इन वचनों को सीखा और प्रतिदिन इनके ऊपर अध्ययन करता हूँ, प्रतिदिन इनके ऊपर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता हूँ।
मेरे प्रियो, मैं इस वचन के अनुसार आपको यही समझाना चाहता हूँ कि मसीह यीशु को जान लेने के बाद अगर हम यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते तो ये हमारे लिए बहुत ही भयानक हो सकता है। हालेलुया। हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये। यीशु मसीह को जान लेना काफ़ी नहीं है, जानते तो बहुत जने हैं, और भी बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो जानती हैं यीशु मसीह को कि हाँ ईसाइयों का कोई खुदा है, पर लेकिन कुछ मसीह लोग भी ऐसे हैं, वो भी ऐसे ही जानते हैं कि हमारा कोई खुदा है, पर लेकिन जो उसने हमें मानने के लिए गाइडलाइंस दी हैं, क्या हम उसको फॉलो करते हैं? क्या जो उसने पवित्र कलाम में हमें सिखाया कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या हम उसको फॉलो करते हैं? अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि हमारे अंदर वो आत्मा के फल नहीं काम करते। हालेलुया। हम वो पेड़ नहीं हैं जो अपने फलों से पहचाना जाएगा। हालेलुया। फिर हम लोगों के सामने एक वो नमूना है जो किसी के लिए भी ठोकर का कारण बन सकता है। हालेलुया। सो इसी वचन के अनुसार मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर अब यीशु मसीह को हम जान गए हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम यीशु मसीह के अनुसार दिन भी काटेंगे। जो सहायक उसने हमारे लिए भेजा, जिन कामों को हम अपने आप से कर नहीं पाते, उसने क्यों बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो निर्बलताओं में, दुर्बलताओं में तुम्हारी सहायता करेगा। उसके अनुसार हमें चलना ज़रूरी है। एक और बहुत ही प्यारी आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर भी वो यही बात को कह रहे हैं कि जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, 8:1 में भी यही लिखा है कि वो लोग शरीर के अनुसार दिन नहीं काटते वरन वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। वचन में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना व्यर्थ है। आज हमें जानने की जरूरत है कि हमारा पूरा दिन किन बातों में गुजरता है, हमारा पूरा दिन किन चीज़ों में गुजरता है। क्या जो उसने हुक्म दिए हम उसके ऊपर ध्यान करते हैं या उनको फॉलो करते हैं या प्रैक्टिकल जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा जो मेन टाइटल है आज वो यही है जो प्रभु ने मुझे वचन दिया कि यीशु मसीह को जान लेना काफ़ी नहीं, यीशु मसीह के पीछे चलना यही मसीह ज़िंदगी है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलना यही मसीह ज़िंदगी है। प्रभु आप सभी को बरकत दे। मैं छोटा सा वचन आपके साथ बांटना चाहता था जो मैंने सीखा, जो मैंने प्रैक्टिकल किया, क्योंकि एक वक्त मुझ पर भी था कि मैं निश्चित होकर बैठ गया। मुझे लगा कि अब मैंने यीशु मसीह को जान लिया, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, इतना काफ़ी है। लेकिन प्रभु ने सिखाया कि प्रतिदिन मेरे पीछे चलना होगा, प्रतिदिन उन शरीर की क्रियाओं को काटना होगा जो परमेश्वर की ओर बढ़ने से रोकती हैं। वो कैसे होगा? वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार होगा। और मुझे एक बहुत ही परमेश्वर ने इसी वक्त प्यारी आयत याद करवाई। अगर हम इफिसियों की पत्री पढ़ के देखते हैं, वहाँ पर एक जगह लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। इफिसियों 4 उसकी 30 आयत। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। देखिए रोमियो 8:1 में क्या लिखा है? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और आगे क्या लिखा है ब्रैकेट में? कि वे आत्मा के अनुसार चलते, शरीर के अनुसार नहीं। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, क्योंकि जिस दिन वो छुटकारे का दिन होगा, जिस दिन यीशु मसीह के साथ जाने का हमारा दिन होगा ना, जिनके पास ये वाले पवित्र आत्मा के काम पाए जाएंगे, जो लोग पवित्र आत्मा को शौकित नहीं करेंगे वरन पवित्र आत्मा के अनुसार दिन काटेंगे, वही जा पाएंगे उसके साथ। हालेलुया। पर लेकिन जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को शौकित किया है
अपने जीवन से पवित्र आत्मा को दूर किया है, तभी तो वहां पर लिखा है कि फिर उनके लिए कोई माफी नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज हमें बहुत ही चौकस होने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो दिन बहुत ही नजदीक आ रहा है। हालेलुया। जिस दिन प्रभु आ जाएंगे। आप सोचते होंगे कि ये वचन बहुत सारी जगहों पर सुनने को मिलता है, और इन दिनों तो सचमुच ज़्यादा बढ़ गया ये वचन। बहुत सारी कलीसियाओं में प्रचार होता है, क्योंकि कुछ दिन ही ऐसे चल रहे हैं। कभी कोरोना की वेव आ जाती है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, अब थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, और जगह जगह ऐसे ऐसे काम होते हैं जो कभी सुने नहीं थे, क्योंकि बाइबल की एक्चुअल में सब भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। हालेलुया। लेकिन इन दिनों में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें चौकस रहने की ज़रूरत है। क्या हम शरीर के अनुसार दिन काटते हैं या हम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं? प्रभु आप सभी को बरकत दे। इस वचन की ओर ज़रूर ध्यान दीजिए आप, और सोचिए कि हम कैसे अपने दिन को काट रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद उस सामर्थ्य खुदावंद। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, कि आपने अपना सुंदर कलाम हमारे बीच में भेजा पिता, हमारे साथ बातें की पिता। खुदावंद हमें सिखाया कि पिता हमारे काम शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार होने चाहिए। खुदावंद मेरा ये विश्वास है आज का वचन पिता जिन जिन लोगों ने सुना पिता, उनकी जिंदगियों में पिता 100 गुना फल लेकर आएगा मेरे खुदावंद। जिन जिन लोगों ने आज के कलाम को सुना मेरे खुदावंद, मैं चाहता हूँ उनके दिलों में आज का ये पवित्र कलाम घर कर जाए पिता, और सचमुच पिता खुदावंद आज के बाद पिता शरीर के काम पिता खत्म हो जाए खुदावंद, और पिता आत्मा के रीति से दिन काटना शुरू हो जाए खुदावंद। पिता आप हमारी ऐसी अगुवाई करते जाए पिता, और पिता हम ऐसे ही एक मन होकर पिता आपके प्रेम में बढ़ते जाएं खुदावंद, और आपके उस दिन को जब पिता आप आएंगे खुदावंद, हम सदा तैयार रह सके पिता, और आपके हुक्मों की ओर ध्यान देते रहें पिता, और चौकस रहें कि हमें क्या करने की जरूरत है। पिता हमारी अगुवाई करें पिता। जितने जन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इन सबों की जिंदगी में पिता मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ खुदावंद, ये सब लोग यीशु मसीह आपके नाम में उन्नति करते जाएं पिता, इनके परिवार आपके नाम में उन्नति करते जाएं मेरे खुदावंद। और जो कोई व्यक्ति इनमें से पिता कोई बीमार लाचार है, और पिता किसी की जिंदगी में कोई परेशानी मेरे खुदावंद, कोई ऐसी सिचुएशन है जो इनको आपकी ओर बढ़ने से रोकती है, उन्हें यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ कि इनकी जिंदगी से दूर हो जाए मेरे खुदावंद, और ये पिता दिन प्रतिदिन आपके नाम में बढ़ते जाए मेरे खुदावंद। आपने हमारी भाइयों की मदद की पिता, अगुवाही की पिता, आराधना करने में, वचन सुनाने में पिता हमारी मदद की, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। ऐसे पिता हमारी अगुवाही करें पिता, और आत्मा की सामर्थ में बढ़ाते जाए पिता। बाकी के पूरे वक्त को आपके पवित्र हाथ में सौंपते, आपके पाक पवित्र प्रज्वल नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु आप सभी को बरकत दे, आपके परिवारों को प्रभु बहुत बरकत दे। तो वैसे ही हम नेक्स्ट फ्राइडे 5:30 बजे ज़रूर मिलेंगे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।